सो हे गाइस, वेलकम बैक टू फ्लाइंग कैनेडा। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ अमेज़ॉन में आप जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हैं एज ए पार्ट टाइम जॉब। चाहे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं या आप वर्क परमिट पे हैं तो वर्क परमिट पे फुल टाइम मिल जाता है इजीली। तो इस वीडियो में आपको पार्ट टाइम, सीजनल और फुल टाइम तीनों बताने वाला हूँ कैसे अप्लाई करना है, मैंने कैसे स्टार्ट किया था, मैंने कैसे ज्वाइन किया था, कितना पेड मिलता है, उसके साथ बेनिफिट्स क्या क्या हैं। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मुझे अमेज़ॉन में जॉब कैसे मिला। मैं यहाँ पे अगस्त के मिड में आया था और मैंने सितंबर में अप्लाई किया था 2019 में। तब एडेको के थ्रू ये लोग हायर करते थे, एजेंसी जो हायरिंग एजेंट होते हैं, एजेंसीज होती हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, उनके थ्रू पहले ये हायरिंग होती थी अमेज़ॉन की, पार्ट टाइम या फुल टाइम भी। तो जितने भी एसोसिएट्स हैं उनके थ्रू हायर होते थे, तो मैंने भी एडेको के थ्रू अप्लाई किया था। तो मैंने अगर अप्लाई किया था 3 सितंबर 4 सितंबर के आसपास ही मैंने अप्लाई किया था। मुझे विदिन 1 वीक के अंदर मुझे उनका कॉल आ गया कि आप ऑफ़िस आके विज़िट कर लो, एडेको के ऑफ़िस। तो मैं वहाँ पे गया, उन लोगों ने कुछ टेस्ट वगैरह और ट्रेनिंग होती है और वो करने को दिया। उसके बाद फ़ोटो लिया, तो फ़ोटो बेसिकली लेते हैं बैच के लिए। तो मुझे तभी कंफर्म हो गया था कि हायर कर चुके हैं ये लोग। तो जो फर्स्ट ओरिएंटेशन था अमेज़ॉन के अंदर, वो था 1 हफ़्ते के बाद। तो और हाँ, तब ट्रेनिंग होता था। पहले दिन ओरिएंटेशन में 2-3 घंटे ही रखते थे, बाकी आपका मन होता था अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो फुल डे, मतलब अपने आवर्स पूरे कर सकते हो। अगर घर जाना चाहते हो तो घर जा सकते हो। लेकिन आजकल का क्या सिस्टम है, इन लोगों ने मतलब एडेको को हटा दिया है और खुद ही ये लोग रिक्रूटमेंट करते हैं। अमेज़ॉन का बेसिकली अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो उनके वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे वेयर हाउस का हो गया, किसी भी फील्ड में। तो अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप वेयर हाउस में अप्लाई करना चाहते हो तो अमेज़ॉन डिलीवरी जॉब्स जाके अगर गूगल पे सर्च करोगे तो वेबसाइट आ जाएगा। मैं भी लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे ही अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, लोकेशन वहाँ पर ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाते हैं और पता लग जाता है कौन सी लोकेशन पे खाली है वैकेंसी। तो कॉल आने में इतना देर नहीं लगता। जैसे कि अगर आपने आज अप्लाई किया, विदिन 1 वीक के अंदर आपको ईमेल आ जाएगा कि इस डेट को आपको हायर इवेंट के लिए बुलाया जाएगा। देन इस डेट को आपको जाना है। उसके बाद कुछ ट्रेनिंग होती है, उससे पहले भी कुछ वर्चुअल ट्रेनिंग होती है जो कि 2-3 घंटे, और ये सब पेड होता है। अगर आप घर बैठे वर्चुअल ट्रेनिंग करते हो वो सब पेड होगा। और जब आप वेयर हाउस में जाओगे वहाँ पे भी इन पर्सन ट्रेनिंग होता है, वो भी पेड होता है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरा स्टार्ट हुआ था 14.80 के आसपास हुआ था, जब मैंने 3 साल पहले अप्रॉक्स स्टार्ट किया था अमेज़ॉन में। और जब मैंने छोड़ा तो अभी लास्ट 1 या 2 मंथ पहले ही मैंने छोड़ा है। तो जो मुझे पे मिला था तब 21.75 था। तो जब हम अमेज़ॉन में कन्वर्ट हुए थे तो पेड बढ़ गया था, 19 हो गया था। उसके बाद हमें फिर एक्सपीरियंस, जैसे कि मुझे 1 साल कंप्लीट हो गया तो 50 सेंट बढ़ते हैं। हाँ, अगर आप पार्ट टाइम हो, फुल पार्ट टाइम हो लेकिन परमानेंट हो तो आपका हर 1 साल बाद 50 सेंट बढ़ेगा। अगर आप फुल टाइम हो, परमानेंट हो, तो आपका हर 6 महीने के अंदर 25 सेंट बढ़ता है। तो बात वही हो गया, मतलब 1 साल के अंदर तो आपका 50 सेंट ही बढ़ेगा। लेकिन फुल टाइम वालों को थोड़ा पहले बढ़ जाता है 25 सेंट्स, तो उनको थोड़े पैसे पहले स्टार्ट आने लग पड़ते हैं। तो आप इजीली अमेज़ॉन के वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। हाँ, इसमें कोई भी रेफरेंस नहीं चाहिए, आपको किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। बट कनाडा में मोस्टली होता है कि आपको रेफरेंस चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। बिना किसी रेफरेंस के आप अप्लाई कर सकते हो, ईज़िली आपको जॉब मिल भी जाता है। और जैसे कि स्टूडेंट का होता है कि एकेडमिक जो ब्रेक आता है 3-4 महीने का, तो उसमें आप सीजनल अप्लाई कर सकते हो। हमेशा सीजनल का वैकेंसी निकलता ही रहता है, तो वो बेसिकली 3-4 मंथ के लिए होता है। तो उसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हो। जो सीजनल वालों का पे होता है वो 18.70 से स्टार्ट होता है, और जो पार्ट टाइम या फुल टाइम परमानेंट है उनका 19 से स्टार्ट होता है। अब 18.70 और 19 के बाद आपको जैसे कि अगर आपका वीकेंड शिफ्ट है तो उसके $2 या $1.5 एक्स्ट्रा मिलते हैं नाइट शिफ्ट के, बेसिकली प्रीमियम शिफ्ट बोला जाता है। तो यही है, जैसे आप अगर सिग्नल स्टार्ट करते हो तो आपका एक्स्ट्रा मिला के वही 20 के आसपास बन जाता है। और अगर आप पार्ट टाइम हो, हाँ पार्ट टाइम में भी आपको 20 आवर्स मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगे। पार्ट टाइम भी अलग अलग वैकेंसीज निकलती हैं। तो मैं भी 2 दिन ही करता था, सैटरडे और संडे को ही करता था। 10 आवर्स की शिफ्ट होती थी ईज़िली, मतलब अगर ये 1 दिन भी जाता तो 220 के आसपास में बन जाता था। लेकिन अगर 1 दिन जाता तो अप्रोक्स वहीं टैक्स कम लगता है, तो मतलब पैसे पूरे मिलते हैं जितने भी शिफ्ट के हमने लगाए होते हैं। और अगर आप 2 दिन जाते हैं तो 380 के आसपास बन जाता है टैक्स काट के।
तो ये तो हो गया पे का, प्रोसेस का। बात करते हैं बेनिफिट्स। तो इसमें बेनिफिट्स काफ़ी मिलते हैं। एक तो मतलब आप किसी अदर वेयर हाउस से अगर कंपेयर करोगे, अमेज़न का वेयर हाउस तो काफ़ी डिफरेंट है। वहाँ का वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है। मोस्टली इंडियंस होते हैं, जो मैनेजमेंट में हो गया, ये इवन कि आपके प्रोसेस असिस्टेंट हो गए या मैनेजर्स हो गए, 80% इंडियंस ही होते हैं। तो माहौल अच्छा होता है। इवन कि जहाँ पे मैं काम करता था वहाँ पे मतलब आधी शिफ्ट में पंजाबी गाने लगे होते थे और आधी शिफ्ट में इंग्लिश गाने। तो यही होता है, वहाँ का कल्चर मतलब सही है। और हाँ, वहाँ पे आपकी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। मतलब बाकी वेयर हाउस में आप काम करोगे ना, तो आपको लगेगा कि आप एक मशीन की तरफ काम कर रहे हो। आपसे मतलब ऐसा लगेगा कि आपसे काम करवाया जा रहा है। लेकिन एज अमेज़न में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कुछ दिक्कत है, अगर आपको लगता है कि मैं ये ड्यूटीज़ नहीं कर सकता, तो आप सीधा मना कर सकते हो। कनाडा में ये कल्चर है कि आपको लगता है कि कुछ ड्यूटीज़ हैं जिसको आपको परफॉर्म करने में कुछ दिक्कत हो रहा है, तो देन यू कैन से नो। उसके बाद बेनिफिट्स में आते हैं कि आपको ये शूज़ के लिए, स्टील टोए शूज़ के लिए आपको पैसे भी देते हैं। $100 का कूपन देते हैं और वो कूपन चलता है $130 तक का। मतलब अगर आप 130-40 का शू लेते हो तो वो ईज़िली आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं करने पड़ते अगर वर्क अथॉरिटी से लेते हो तो। इसके बाद आता है, इसके अलावा क्या बेनिफिट, इसके अलावा आपको 150 का कूपन मिलेगा अगर आप पार्ट टाइम हो। अगर फुल टाइम हो तो 300 का मिलता है, जो कि अमेज़न की वेबसाइट से आप कुछ भी मंगाते हो तो वो डिस्काउंट चला जाता है। मतलब वो $150 या $300 आप यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ ही आपको अपना स्केड्यूल चूज़ करने का ऑप्शन आ जाता है। आप 2 दिन लेना चाहते हो या 4 आवर्स के भी होते हैं। अभी तो इन लोगों ने 7-8 आवर्स का भी स्टार्ट कर दिया है और 10 आवर्स का तो होता ही है। और जो भी डेट आप लेना चाहते हो तो आप एचआर से बात कर सकते हो। ईज़िली डेट मिल जाते हैं, जिस डेट को भी आपको चाहिए। जैसे कि आप बता सकते हो कि इस दिन मेरा कॉलेज होता है तो मुझे ये 2 दिन चाहिए, तो वो मिल जाएगा आपको। और हाँ, इसमें आपकी जॉब की सिक्योरिटी काफ़ी होती है। जैसे कि कई कंपनीज़ है या कई वेयर हाउसेज़ हैं जहाँ पे अगर उनका जॉब नहीं है तो वो बोल देते हैं कि कल से मत आना। लेकिन अगर आप एक बार अमेज़न में ज्वाइन हो जाते हो, देन वो आपको ऐसे हटा नहीं सकते बिना रीज़न के। मतलब एक होता है टर्मिनेशन, और टर्मिनेशन भी किसी बात के लिए होता है। जैसे कि आप एकदम गए नहीं, आपके पॉइंट्स, हाँ, अगर आप जैसे कि एक दिन नहीं जाते बिना बताए तो 1.5 पॉइंट्स मिलते हैं, अटेंडेंस पॉइंट्स मिलते हैं। अगर 6 पॉइंट्स हो जाते हैं देन आपको मेल आता है। लेकिन वो भी आपको हटा देते हैं अगर आप बात करते हो एचआर से, अपने मैनेजर से, तो पॉइंट्स हटा देते हैं। आपको टर्मिनेट तब तक नहीं करेंगे तब तक आप खुद रिस्पॉन्स नहीं दोगे उन लोगों को कि हाँ मुझे कुछ दिक्कत है या मैं इस दिन नहीं आ सकता। तो ये परमानेंट जॉब है। अगर आप पार्ट टाइम में भी हो, फुल टाइम में भी हो, आपको बिना किसी रीज़न के वो हटा नहीं सकते। चाहे वॉल्यूम कम हो, चाहे उनका काम कम हो। मतलब मैं खुद जाता था, कभी कभी ऐसा होता था जब मैंने स्टार्ट किया था ना, जब हमारी मॉर्निंग की शिफ्ट होती थी, बाद में तो चलो मेगा साइकिल स्टार्ट हो गया तो 10 आवर्स की नाइट की शिफ्ट हो गई थी, 1:20 से 11:50 तक मिडनाइट का। लेकिन जब हम एडेको में थे तब अलग अलग शिफ्टें होती थी। तो एक शिफ्ट होती थी 5:15 की, तो 5:15 से 9:15 तक जाते थे और 15 मिनट का पेड ब्रेक होता था। अच्छा हाँ, इसमें भी अगर 10 घंटे की शिफ्ट है ना, तो आपको 10.5 आवर्स की होती है वैसे तो उसमें से आपको 30 मिनट्स पेड होते हैं, 30 मिनट्स अनपेड होते हैं। 1 घंटे की ब्रेक होती है जिसमें से आधे घंटे आपको पैसे मिलेंगे और आधे घंटे अनपेड होते हैं। हाँ, तो मैं बताया था कि जैसे कि जब मेरी सुबह की शिफ्ट होती थी तो कभी कभी ऐसा होता था हम 5:15 बजे पहुँचे और 6 बजे, 6:30 बजे तक ही काम होता था। उसके बाद बिल्कुल काम नहीं होता था। और तो हम ऐसे ही मतलब खड़े रहते थे या बैठे रहते थे वहाँ पे, कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम, अदरवाइज़ इतना कुछ। हाँ, और यहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा हैवी काम भी नहीं है। अलग अलग ड्यूटीज़ मिलती हैं सबको, और ऐसा नहीं है कि आपको 10 घंटे सिर्फ एक ही काम में बढ़ा के रखेंगे, चेंज करवा देते हैं। क्योंकि फ़िज़िकल डिमांडिंग जॉब है तो ऑब्वियस सी बात है आप किसी भी एक चीज़ को 10 घंटे तो नहीं कर सकते हैं कंटिन्यू। तो है मतलब 5 घंटे के बाद ड्यूटी चेंज हो जाती है। तो बेसिकली क्या है, वो एम्प्लॉइज़ की सेफ्टी का, हेल्थ सेफ्टी हो गया, ये सब का ध्यान रखते हैं। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आपको आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। जो मेरे साथ के, मैं कितनों को जानता हूँ जो कि प्रोसेस असिस्टेंट बने हैं, मैनेजर बने हैं, उसके बाद लर्निंग कोऑर्डिनेटर, बहुत ऐसे हैं जो मेरे साथ वाले जो काफ़ी आगे तक निकल गए हैं। तो हाँ, इसमें काफ़ी चांसेस होते हैं आपके प्रमोशन के। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो ऑब्वियसली बात है, सबसे पहला एम्बेसडर आता है। ये भी एम्बेसडर गई है, तो मैं तब एम्बेसडर था। मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग से स्टार्ट किया था, 3 साल रहा उस कंपनी में।
देन मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरी फील्ड जॉब लगी थी। देन मुझे मतलब 7 दिन जॉब नहीं हो पाया था। मैं मंडे टू फ्राइडे अपनी जॉब करता था और देन सैटरडे संडे, जैसे फ्राइडे शाम को आया तो फ्राइडे नाइट को ही जाना पड़ता था अमेज़ॉन के लिए, तो नहीं हो रहा था तो मैंने छोड़ दिया। तो इसमें प्रमोशंस के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। हाँ, तो लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत बना के रखना पड़ता है प्रोसेस असिस्टेंट से, मैनेजर से। तो यही था आज का वीडियो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो अमेज़ॉन डिलीवरी जॉब्स में जाके। आप देख लो कहाँ आपके आसपास कौन सा लोकेशन में वैकेंसी खाली है। देन अगर नहीं भी है तो आप अप्लाई कर दो। पता क्या होता है, कभी कभी वो इंटरनल ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी आपके नज़दीक वाले वेयर हाउस में। तो बस यही आज का वीडियो था। और प्रमोशन में ऐसा नहीं है कि प्रोसेस असिस्टेंट पार्ट टाइम भी बनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पार्ट टाइम प्रोसेस असिस्टेंट की जॉब वैकेंसी निकलती है जो कि बी लेवल की जॉब है, जैसे कि सुपरवाइज़र होते हैं वैसे प्रोसेस असिस्टेंट होते हैं अमेज़ॉन में। तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं प्रमोशन के। और जो प्रोसेस असिस्टेंट की पे होती है वो 21 से स्टार्ट होती है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया जो कि एसोसिएट है उसका 19 से स्टार्ट होता है, अगर वो फुल टाइम है या पार्ट टाइम है बट परमानेंट हो तो। बाकी $1.5 से $2 आपको प्रीमियम शिफ्ट के मिलते हैं अगर आपकी नाइट की शिफ्ट है, ऊपर से आपका वीकेंड है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी नॉलेज मिल गया होगा। अगर कुछ भी आपको क्वेश्चन से डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको आईडी शो हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच देखने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए व्लॉग के साथ। सो